नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ज्योतिष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी दुख भरी घटना हुई है। दिल्ली के एक बहुत बड़े जज, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी माने जाते थे, उनकी बड़ी दुख में मौत हुई है। इस दुख में ज्योतिष के क्षेत्र में जितने भी ज्योतिषी थे, जो उनके बड़े करीब थे या करीब दिखाना चाहते थे, फेसबुक पे उनकी फोटो लगा के दुख भरे मैसेज लिखे उन्होंने बहुत बहुत। लेकिन उनकी ये मौत जो है, ज्योतिष के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन ला देगी, मुझे ऐसा लगता है। वो रेवोल्यूशन ये ला देगी कि हमें ज्योतिष के क्षेत्र में हॉरोस्कोप मैचिंग में एक नया जो है सोच को लाना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो उनके दुख को प्रदर्शित करती है। क्योंकि इनके जो जमाई थे, जो अभी जज साहब, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं। वो नशा करते थे और साथ में अपनी जो वाइफ, जो उनकी बेटी हुई, उनके चाय में भी मिला देते थे। तो उनकी बेटी भी आदी हो गई। उससे बेटी की सेहत जाहिर बात है खराब हो गई। तो काफी देर सेवन करने के बाद बच्ची को पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। बच्ची जो है फिर बाद में उसने अपना इलाज कराया। जाहिर बात है कि मैरिड लाइफ भी सत्यानाश हो गई। अब वो जो बच्ची है, ना तो पति का नाम साथ में लिखेगी, क्योंकि अब तो संबंध रहा नहीं, और पिता का नाम भी साथ में नहीं रखती। तो अब आप समझ लें कि मतलब मैरिज कंपेटिबिलिटी की जरा सी गलती, कहने को जरा सी गलती हो सकती है, लेकिन एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, जबकि उनके पिताजी इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर माने जाते थे। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये रेवोल्यूशन क्या ले आई जा सकती है, और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने अंदर, कि जिससे आगे जब हम भी मैरिज कंपेटिबिलिटी करें, कुंडली मिलान करें, तो जिस लड़की के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे ढूंढें जिससे उसकी जिंदगी जो है अच्छी चले। दोनों मियाँ बीवी की, दोनों लड़का लड़की की, दूल्हा दुल्हन की जिंदगी आगे सुख में रहे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी एक मैंने प्रेजेंटेशन इसके लिए बनाई है कि जब हम अपनी बेटी को ब्याहने जा रहे हैं, तो लड़के की जन्म पत्री देखते हैं या दिखवाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो या जोशी से। तो जोशी क्या करता है? कुंडली मिलान करता है। तो कुंडली मिलान में क्या करता है? गुण मिलान। 36 गुण मिल गए। 36 में से कितने मिल गए, कितने ना मिले, मंगल लीक कर रहा है, निकाल। या फिर अब हम क्या कर रहे हैं आजकल लोग, या हम क्या कर रहे हैं कि कोई साइट है या एप्लीकेशन है, उसमें लड़का लड़की की डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ डाल देते हैं और उसमें गुण मिलान देख लेते हैं, लड़का या लड़की रिजेक्ट कर देते हैं। यही कर रहे हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? अब इससे हो क्या रहा है? उससे डिवोर्स हो रहे हैं। अभी एस्ट्रोलॉजिकल सर्कल में बातें भी होने लग गई है कि डिवोर्स हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? सिंपल सी बात है कि जब गुण मिलान करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ दोनों के चंद्रमा को ही कंपेटेबल देख रहे हैं आप। बाकी जो 8 ग्रह है वो कहाँ बैठे जाके, उससे कोई लेना देना नहीं। ये गुण मिलान की सिंपल सी थ्योरी है। तो ये बिल्कुल जो है गलत तरीके से कुंडली मैचिंग है। ये मैं पिछले 25-30 साल से कहता आ रहा हूँ, कान पे जू नहीं रेंग किसी के। और अब देखिए क्या हुआ कि इतने बड़े जोशी और उनकी बेटी की जिंदगी क्या हालत हुआ है। ठीक है ना? अब ये देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, अपने जो सेंसेस, अपने जो मन कह रहा है उसकी सुनो। ठीक है? तो वो क्या कहता है कि मैंने अगर अपनी बेटी को ब्याना है, तो मेरा जवाई या लड़का कैसा होना चाहिए। तो ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, मैरिज कंपेटिबिलिटी। तो आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए। उसकी उम्र लंबी होनी चाहिए लड़के की। अभी ये तो अमर तो हो नहीं सकता, ना तो हमारी बच्ची अमर होगी, लेकिन चलो 70-75 तक, कम से कम 70-75 वर्ष जिए। हेल्थ
कोई हेल्थ प्रॉब्लम बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, चलो 60-65 साल तक तो कम से कम ना आए। ठीक है। नेचर, नेचर में हम क्या देखें? नेचर में देखें कि बहुत गुस्से वाला ना हो, और डिप्रेशन का मरीज ना हो, और ड्रग्स ना लेता हो। शुड नॉट रिजॉर्ट टू ड्रग्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही हुआ। मिलनसार हो, ठीक है, सबसे अच्छे से बात करे, तो और जो केयरिंग नेचर हो, केयरिंग हो, मतलब किसके लिए केयरिंग हो? मेरी बेटी के लिए केयरिंग हो, जो घर आए, माँ बाप, अपने माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, रिश्तेदारी के लिए, सबके लिए केयरिंग। कैरेक्टर, मैरिज के बाद लव अफेयर ना हो। प्रोफेशन, 2 रोटी कमा लाए, और क्या, कोई एंड तो है नहीं। और ये डिपेंड करेगा कि जैसे लड़कियां जिस घर से आती है, लड़का भी नॉर्मल वही, भाई 4 रोटी कमा ले, भी बच्चे पाल ले, करीब 35-40 साल का प्रोफेशनल करियर ज्यादा से ज्यादा होता है आदमी का, उसमें 10-15 साल, 5 साल खराब हो सकते हैं, वो दैट इज नॉर्मल। बस ऐसा उपराजनी, बच्चा पैदा करने की क्षमता, अगर ये सब चीजें क्वालिफाई होती हैं, तो वो इस टाइप का जो लड़का है वो सभी लड़कियों के लिए ठीक है। लेकिन हमने बस एक जनरल बात ये जरूर देखनी है कि जो परिवार है वो कैसा है। लड़के की कद काठी वो अपनी बेटी के साथ वो ठीक लगती नहीं लगती, ये नॉर्मल सी बात है। ये जन्मपत्री से नहीं पता चलेगा भाई माँ कैसी है, पिताजी कैसे हैं, कि खानदान कैसा है, ये नहीं पता चलेगा। लड़के के बारे में पता चल जाएगा, तो वो वैसे देख ले, हो रही है ऐसे देख ले, बस होगी कंपेटेबिलिटी। अब हमारी बेटी जो है उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है, हमारी बेटी की नेचर ठीक है या नहीं है, हमारी बेटी कमाती है या नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हमारा जो होने वाला जवाई हो उसकी नेचर ठीक होनी चाहिए। वो ड्रग्स लेता हो बताओ, और आप कंपेटिबिलिटी कराएं जी, 30 गुण मिल रहे हैं, 35 गुण मिल रहे हैं, ये चीजें तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखी नहीं। और हुआ क्या? अब ये केस स्टडी बनाओ कि हुआ क्या, क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया, क्यों इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर ने ये चीज नजरअंदाज कर दी कि भाई लड़का है क्या, वो कंपेटिबिलिटी कुंडली तो मिला दी, लेकिन लड़के का नेचर कैसा है, तो ड्रग्स ले रहा था, बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। तो आगे से कुंडली मिलाएं ना मिलाएं वो छोड़ें, मुझे ऐसा लगता है हम सबको होने वाला जो दामाद, बच्चे का जो, बच्ची का जो हस्बैंड है, होने वाला दामाद जो है, उनमें ये चीजें जरूर देखना। आशा है मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जिनको आ गई ठीक, जिनको ना आए भगवान भली करे।